जयपुर की दीवार एसोसिएशन जयपुर में चुनावी घमासान चालू हो चुका है। 8 तारीख को शपथ पत्र जो भरे गए थे और 28 को चुनाव होगा। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार दिखाएं, हम खड़े हैं दीवार एसोसिएशन जयपुर में, इधर दिखाएं एक बार। अब हम यहाँ आम अधिवक्ता हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनको आखिर कैसा नेता इस बार चाहिए जो वकीलों की बात करे। ये हमारे साथ वकील साहब हैं। गर्म पानी। वकील साहब, आप बताइए कि चुनाव होने वाले हैं 28 अगस्त को, इस बार आप किस प्रकार के नेता को, जो आपके वकील नेता हैं, वो चाहिए जो वकील इसमें काम करे? जैसे जो भी एडवोकेट नेता इस टाइम आए, हम तो ये चाह रहे हैं जैसे एडवोकेट वेलफेयर में ज़्यादा काम करें। और एडवोकेट के लिए आज भी जैसे हमारी अभी चैम्बर की भी समस्या अभी पेंडिंग है। अभी जो चैम्बर वाली भी जो समस्या है, या तो ये जैसे बाहर करके जाती है, नहीं तो आगे जो भी आए वो इसको पूर्ति करें। यही है। तो मूलभूत जो समस्या है आम अधिवक्ता की, वो क्या है? अभी जैसे एडवोकेट्स के बारे में कई सी, आप स्वयं एक एडवोकेट है, आप जानते हैं एडवोकेट्स की जैसे एक तो जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, उसको भी पूरी तरह से लागू करवाना, जैसे अभी उसको मंजूरी नहीं मिल पाई और उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ लेकिन फिर भी मंजूरी नहीं मिल पाना। उसके अलावा जैसे अभी वेलफेयर के संबंध में जैसे हमारे कई से काम बाकी है। अभी जैसे वेलफेयर के जैसे हमारा एडवोकेट वेलफेयर फंड यहाँ बना हुआ है, उसके बावजूद कई वकीलों के साथ जैसे जीवंत रहते जो समस्या होती है उसके बारे में जो कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे एक बार बात चली थी कि वकालनामा 200 रुपये किया जाए, उसमें 100 रुपये एडवोकेट के फंड में डाले जाएँ, जिससे एडवोकेट का वेलफेयर हो जाए। हम चाह रहे हैं इसी दिशा में जो भी अध्यक्ष आए या जो भी सेक्रेटरी है वो इस दिशा में कार्य करें। जो जूनियर वकील हैं उनके लिए स्थायी फंड की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आखिर किस तरह से लागू होगी? क्योंकि बातें तो की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन वो अभी तक के परंपरा चालू नहीं हुई। नहीं, जूनियर के स्टाइफंड के लिए पहले भी जैसे आंदोलन के अंदर भी हमारा मुख्य मुद्दे में ये शामिल था। जूनियर के स्टाइफंड के लिए जैसे 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइफंड देने की जो मांग थी उस पर अभी तक कोई गौर नहीं किया गया। हम यही चाहते हैं कि जूनियर जो भी आया, जैसे 3 साल तक किसी भी वकील के जो जूनियर आता है उसकी वकालत, जैसे हम भी आए थे तो वकालत नहीं चल पाती, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। जैसे जो बाहर से आ रहा है, जैसे मैं भी गांव से आया हूं, गांव से आने वाले जो अधिवक्ता है उसके साथ ज़्यादा समस्या रहती है। वो किराए के मकान में रहता है, उसके बावजूद उसके बाद जब इकोनॉमिक पावर होता नहीं है तो क्या किस तरह से अपना आपको यहाँ एक मैनेज कर पाए एक एडवोकेट के तौर पर। इसलिए उसके लिए अति आवश्यक है कि इस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि पार्किंग की जो समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इसका निदान किस तरह से होना चाहिए, कैसे होगा? पार्किंग की समस्या का जैसे पहले भी जैसे पार्किंग की जो समस्या है उसके निदान के लिए कई हमारे शेड्स बनाए गए और भी जैसे अभी शेड्स बनाए जाए। अभी जैसे एक बार हमारी जो श्रीमान अशोक गहलोत जी आए थे तो हमारे जो उस समय के सेक्रेटरी थे श्रीमान सतीश जी, उन्होंने मांग रखी थी कि हमें सामने जो अशोका होटल है या बगल में बीमा भवन की जो जगह है जो खाली पड़ी है वो हमें पार्किंग के लिए दे दी जाए, ज़्यादा बेस्ट रहेगी और इसके लिए ज़रूरी भी है। और ये श्रीमान अशोक गहलोत जब सीएम आए थे हमारे यहाँ ओथ में शपथ ग्रहण समारोह, तब उनके सामने मांग रखी गई, उन्होंने इस पर हामी भी भरी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया। तो हम फिर से यही चाह रहे हैं कि इस पर ज़रूर कार्य करें। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि जब चुनाव होते हैं उससे पहले बहुत सारे दावे किए जाते हैं वकीलों के साथ, और जब जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं होकर वो दावे खोखले साबित होते नज़र आते हैं। तो अब आपका ये जो लड़ रहे हैं चुनाव, इनको किस तरह से आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि भाई या तो आप बोलो मत, और अगर बोलो दावा करते हैं तो वो किस तरह से इनको पूरा करना पड़ेगा वकील इसमें? जो अब जैसे इसके ऊपर तो क्या टिप्पणी की जाए, ये मैसेज दे सकते हैं, टिप्पणी नहीं करवा भाई। ऐसा है कि ये तो प्रत्येक अधिवक्ता का दायित्व है कि वो उससे खुद भी बाकायदा पूछता रहे। ये जो पदाधिकारी जो चुन के आते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब हम जिस मुद्दे के साथ हम आए हैं और हमें उस मुद्दे पर कार्य करना चाहिए। यानी हिसाब लेने की परंपरा आप डाल देनी चाहिए। नहीं, वो रिकॉल की अगर परंपरा होती तो ज़रूर ये इस पर कार्य करते हैं कि अगर हम चुनाव पदाधिकारी को जिताने के बाद उसको रिकॉल कर लेते कि भाई आजा, तू अब काम नहीं कर रहा, तू नहीं आजा।
लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब चुनाव पदाधिकारी जो चयन हो जाता है उसके बाद तो उसकी इच्छा पे है, या सरकारों का भी सहयोग की बात है। इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, सरकारें कितना सहयोग कर पा रही हैं। ऐसा नहीं है जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो कार्य नहीं करना चाहते। वर्तमान बार भी बहुत कार्य करना चाह रही है, लेकिन जैसे उसके बाद सरकारें कितना हमारा सहयोग कर रही है ये डिपेंड करता है। देखिए, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि सारा सब कुछ सरकार के ऊपर ही डिपेंड करे। और सरकार पर डिपेंडेंसी भी जब खत्म हो जाती है तब ये लोग ज़्यादा प्रयास करें और सरकार को इस ओर झुकाएं। लेकिन जो वायदे किए जाते हैं आम वकील से, आम अधिवक्ता से, या तो इतने ज़्यादा वादा करने भी नहीं चाहिए, और अगर आप करते हैं तो फिर उनको पूरा करने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। हालांकि कोई काम होता नहीं होता वो बहुत बात की बात है, लेकिन वकीलों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं की जो गंभीर मुद्दे हैं और जिनको लेकर चुनाव हर बार लड़ा जाता है, उन समस्याओं को दूर करना आपकी ड्यूटी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, जीतने के बाद भी बनती है और हारने के बाद भी बनती है, और आम वकील होने के बाद भी बनती है। सेशन कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।